नमो नमः। सुप्रभातम्। अहम् अस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 10, भाग 2, संस्कृत पद्य पीयूषम, लक्ष्य वेद परीक्षा। आज हम लोग लक्ष्य वेद परीक्षा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 6 से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते ही हैं, द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे हैं। इसी क्रम में सभी शिष्यों को द्रोणाचार्य जी ने बुला लिया है। इसके बाद युधिष्ठिर को लक्ष्य वेद के लिए वो बुलाते हैं। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। इस श्लोक का अर्थ देखेंगे हम लोग। ततः इसका अर्थ होता है इसके बाद। युधिष्ठिरः, ये युधिष्ठिर हैं पांचों पांडवों में सबसे बड़े। पूर्वम का अर्थ होता है पहले। धनुर्गृह्य, धनु गृह्य संधि होकर के धनुर्गृह्य बनता है। धनु का अर्थ होता है धनुष, गृह्य का अर्थ है लेकर। परंतपः, परंतपः का अर्थ है शत्रुनाशक। तस्थौ, यह क्रिया है जिसका अर्थ है स्थित हो गए या खड़े हो गए। भासम, भास ये पक्षी है, गीध को भास कहते हैं। समुद्दिश्य, उद्देश्य बनाकर यानी लक्ष्य बना करके। भासम समुद्देश्य, भास को गीध को लक्ष्य बना करके। गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर। प्रणोदितः का अर्थ है प्रेरित होकर। तो कैसे प्रेरित होकर? तो गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्यों से प्रेरित होकर, यानी द्रोणाचार्य ने लक्ष्य साधने के लिए उनको प्रेरित किया और वो लक्ष्य साधने के लिए तैयार हुए, इसलिए कहा गुरु वाक्य प्रणोदितः। अर्थ जानने के बाद अब हम लोग इसका अन्वय देखेंगे। ततः पूर्वम, ततः पूर्वम यहाँ से ऐसे बनेगा ततः पूर्वम, यानी इसके बाद, यानी द्रोणाचार्य ने निशाना लगाने के लिए युधिष्ठिर को कह दिया है, उसके बाद, इसके बाद पूर्वम यानी पहले, गुरुवाक्य प्रणोदितः परंतपः युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर का विशेषण है। गुरुवाक्य प्रणोदितः परंतपः युधिष्ठिरः, गुरु के वाक्यों से प्रेरित होकर के शत्रुनाशक युधिष्ठिर भासम समुद्दिश्य तस्थौ, भास को निशाना बना करके, भास को लक्ष्य करके, तस्थौ यानी खड़े हो गए, स्थित हो गए। इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे। ततो वितत धन्वानं द्रोणस्तं कुरु नंदनं समुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरतर्षभ। ततो वितत धन्वानं द्रोणस्तं कुरु नंदनं समुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरतर्षभ। ये आधा श्लोक ऊपर है, आधा श्लोक नीचे है, दोनों श्लोक मिला करके पढ़ना है। अब निशाना बना करके खड़े हो गए हैं, इसके बाद क्या होता है? ततः का अर्थ
आप लोगों को अभी बताया ही गया। ततः यानी इसके बाद। वितत धन्वानम द्रोणस्तम कुरु नंदनम। वितत धन्वानम, इसका अर्थ है धनुष को ताने हुए। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। विततम धनु एन सह तम, जिसने धनुष को तान लिया है, ऐसे। तम यानी उनको, कुरु नंदनम, कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले, आनंदित करने वाले। कुरु, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कुरुनंदन कहते हैं। तो कुरुनंदनम स मुहूर्तादुवाचेदम वचनम भरतर्षभ। स यानी वह, वे, मुहूर्ताद उवाचेदम, यहाँ पर यण संधि है, यण नहीं गुण संधि है। मुहूर्ताद उवाच इदम, उवाच का अर्थ होता है कहा, मुहूर्तात यानी थोड़ी देर में, मुहूर्त के बाद। इदम वचनम, इदम वचनम, इस वचन को, उवाच यानी कहा। भरतर्षभ, ये संबोधन है, ये जिसके संवाद चल रहा है उसको संबोधित किया गया है। भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तो संबोधन सबसे पहले आ जाएगा। तो अन्वय इसका करेंगे। भरतर्षभ ततो वितत धन्वानम कुरुनंदनम तम सद्रोणः मुहूर्तात् इदम वचनम उवाच। ठीक है, इस तरह से अन्वय करेंगे। देखेंगे यहाँ पर ऊपर नीचे हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजन, ततः इसके बाद, वितत धन्वानम, धनुष को ताने हुए, तम कुरुनंदनम, उन कुरुवंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से, यहाँ पर तम से युधिष्ठिर का ग्रहण होगा, उन कुरुवंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से, स द्रोणः, उन द्रोणाचार्य जी ने, मुहूर्तात यानी क्षण मात्र के बाद, मुहूर्त थोड़ी देर बाद, इदम वचनम उवाच, इन वचनों को कहा। ठीक है, एक बार पुनः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजन, इसके बाद धनुष को ताने हुए, कुरुवंश को आनंदित करने वाले उन युधिष्ठिर से, सद्रोण, उन द्रोणाचार्य ने, मुहूर्तात थोड़ी देर में, इदम वचनम उवाच, इन वचनों को कहा। अगला श्लोक। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्यैनं त्वं द्रुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। श्लोक हो गया। श्लोक संख्या 8 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अब इसके शब्दार्थों और संधि विच्छेद आदि अर्थों को देखेंगे। पश्य एनम, यहाँ पर वृद्धि संधि हुआ है पश्य धन एनम में, तो बना पश्यैनम। पश्य का अर्थ है देखो, लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है पश्य, देखो। एनम यानी इसको, त्वम यानी तुम, द्रुमाग्रस्थम, द्रुमस्य अग्रस्थम, द्रुम यानी वृक्ष, अग्रस्थम यानी अगले आगे स्थित या ऊपर स्थित, सभी अर्थ किए हैं। तो वृक्ष के आगे
या वृक्ष के ऊपर स्थित भासम यानी गिद्ध को, नरवरात्मज, नरवरस्य आत्मजः, आत्मज यानी पुत्र, तो नर राजाओं, राजा के पुत्र संबोधन रूप है, ये संबोधित किए हैं। तो नरों में श्रेष्ठ राजाओं के राजकुमार, नरवर यानी नरों मनुष्यों में श्रेष्ठ राजाओं के आत्मज यानी पुत्र। तो पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच पश्यामि इति एवं आचार्यम। यहाँ पे इस तरह से संधि होगा, पश्यामि इति दीर्घ संधि हुआ, पश्यामीति बना, फिर पश्यामीति एवं आचार्यम यण संधि हुआ, पश्यामीत्येव माचार्यम बना है। पश्यामी का अर्थ होता है देख रहा हूँ। यह उत्तम वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है जिसका अर्थ है देख रहा हूँ। एवं यानी इस प्रकार, आचार्यम यानी आचार्य से, प्रत्युवाच का अर्थ उत्तर दिया, युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर ने। ये 8वां श्लोक है। तो अर्थ बता, हे नरवरात्मज, हे राजाओं, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजाओं के पुत्रों या राजकुमारों, हे श्रेष्ठ राजाओं के राजकुमारों, हे नरवरात्मज, त्वं द्रुमाग्रस्थम एनम भासम पश्य। अब अन्वय इसका जो है इसी प्रकार से होगा, नरवरात्मज तो मनुष्यों में श्रेष्ठ राजाओं के पुत्र, त्वं द्रुमाग्रस्थम एनम भासम पश्य। ठीक है, तो हे राजाओं, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजाओं के पुत्र, तुम द्रुमाग्रस्थम वृक्ष के ऊपर स्थित, एनम भासम पश्य इस गिद्ध पक्षी को देखो, ऐसा द्रोणाचार्य जी ने कहा। तो इसके बाद क्या होता है, पश्यामीत्येवमाचार्यं प्रत्युवाच पश्यामि इति एवं आचार्यं युध, अन्वय होगा, पश्यामि इति एवं आचार्यं युधिष्ठिरः प्रत्युवाच, यानी देख रहा हूँ इस प्रकार से युधिष्ठिर ने आचार्यम प्रत्युवाच आचार्य को उत्तर दिया। पश्यामि इति एवं आचार्यम देख रहा हूँ इस प्रकार से आचार्य को युधिष्ठिरा प्रत्युवाच युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। तो पहले इस श्लोक में दोनों लोग का संवाद दिखा रहे हैं कि पहले द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राजाओं के पुत्र, तुम इस वृक्ष के ऊपर स्थित इस गिद्ध पक्षी को देखो। फिर इसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं देख रहा हूँ इस प्रकार से आचार्य को युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। इस तरह से इसका अर्थ होगा। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 9। स मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि। श्लोक संख्या 9, इसके अर्थों को देखते हैं। स द्रोणः, ये द्रोण के लिए आया है। उन द्रोणाचार्य जी ने मुहूर्तादिव थोड़ी ही देर में, मुहूर्तादिव का अर्थ है थोड़ी ही देर में, पुनः यानी फिर, पुनः यानी फिर से, तम यानी उनसे, अर्थात जिससे संवाद चल रहा है युधिष्ठिर से, प्रत्यभाषत कहा, अथ वृक्षम इमं मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यसि, कि
अथ यानी इसके बाद, वृक्ष इमम वृक्षम, इस वृक्ष को, इमम यानी इस वृक्ष को, माम वा का अर्थ होता है अथवा, या हिंदी में जिसे हम लोग या कहते हैं, या अथवा। तो माम यानी मुझको, भ्रातृन वा अपि, अथवा भाइयों को भी, प्रपश्यसि देख रहे हो। तो अन्वय के अनुसार इस तरह से अर्थ होगा, सद्रोणः, उन द्रोणाचार्य जी ने मुहूर्तादिव थोड़ी ही देर में पुनः तम प्रत्यभाषत, पुनः तम यानी उन युधिष्ठिर से, प्रत्यभाषत कहा, प्रत्यभाषत यानी कहा, अथ इमम के, इमम वृक्षम, इस वृक्ष को, माम वा अथवा मुझको, भ्रातृन वा अपि अथवा भाइयों को भी, प्रपश्यसि देख रहे हो। द्रोणाचार्य जी पुनः प्रश्न करते हैं कि, द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्या, थोड़ी ही देर बाद द्रोणाचार्य पुनः युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम इस वृक्ष को अथवा मुझको अथवा अपने भाइयों को भी क्या देख रहे हो? तो द्रोणाचार्य जी पूछते हैं। अब युधिष्ठिर उत्तर देंगे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 10। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। तो श्लोक के आए हुए शब्दों का अर्थों को देखते हैं। तम यानी उनसे, किससे? द्रोणाचार्य जी से। उवाच का अर्थ होता है कहा, स यानी स कौन्तेयः, ये कौन्तेय शब्द के लिए विशेषण है। कौन्तेय का अर्थ होता है कुंती के पुत्र। तो युधिष्ठिर, तो कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने, स कौन्तेय उन कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने, पश्याम्येनम, पश्यामि धन एनम, यण संधि हुआ। पश्यामि का अर्थ होता है देख रहा हूँ, एनम यानी इसको, वनस्पतिम, ये एनम शब्द वनस्पति का विशेषण के रूप में है। एनम वनस्पतिम, इस वनस्पति को यानी इस वृक्ष को, भवंतम च और आपको, तथा भ्रातृन और भाइयों को, भासम चेति, भ्रातृन ये जो शब्द है, भ्रातृ शब्द के द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है भ्रातृन। भासम चेति, चेति में गुण संधि हुआ है च इति, तो भासम च इति, भासम च और गिद्ध को भी, पुनः पुनः, पश्यामि बार बार देख रहा हूँ। ठीक है। अब इसका अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। स कौन्तेयः, उन कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, या कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, तम यानी द्रोणाचार्य जी से, उवाच यानी कहा, एनम वनस्पतिम, इस वनस्पति को, इस वृक्ष को, भवंतम च और आपको, तथा भ्रातृन और भाइयों को, भासम च और इस गिद्ध को, पुनः पुनः, पश्यामि बार बार देख रहा हूँ। यानी कभी मैं वनस्पति को देख रहा हूँ, कभी आपको देख रहा हूँ, कभी भाइयों को देख रहा हूँ, कभी गिद्ध को देख रहा हूँ।
पुनः पुनः यानी बार बार, कभी इसको कभी उसको, इस तरह से मैं बार बार देख रहा हूँ, ऐसा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। पहले द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम, अगले 9वें श्लोक में द्रोणाचार्य पूछते हैं कि इस वृक्ष को, मुझको अथवा भाइयों को भी देख रहे हो? तो इसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं इस वन वृक्ष को, आपको तथा भाइयों को और इर्द गिर्द को भी बार बार देख रहा हूँ। तो यानी युधिष्ठिर का ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है, कभी वो वृक्ष को देख रहा है, कभी वो गुरु को देख रहा है, कभी भाइयों को देख रहा है। इति आप लोग इन श्लोकों को अच्छी तरह से पुनः पुनः पढ़ करके, इसका अभ्यास करके इसको तैयार करें, शब्दार्थों को और श्लोक के व्याख्या को, इसके अन्वय और इसके अर्थ को तैयार करें। धन्यवाद आप सभी को।